हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वो टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिनमें से एक चैप्टर है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसकी भी उनको पूरी रिवीजन करनी है बाय द हेल्प ऑफ टॉप 20 एमसीक्यू। तो चलिए, तो आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फुल रिवीजन, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चन है, ये अगर आपने कर लिए तो एमसीक्यू तो आपका पक्का है, और साथ के साथ पूरी रिवीजन होने वाली है आज पूरे चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। यस, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आपसे पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि यार जो सबसे बाहर है आपके पास, है ना, जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है वो हमें ध्यान में रखना है। अब कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या होती है, कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है बेटा वो है हमारे पास कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज दैट इज 0 से पाई विद द क्लोज इंटरवल, विद द क्लोज इंटरवल। तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई का मतलब है, अगर मैं इसको डिग्रीज में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिग्री दिए हुए हैं, तो दिस इज 0 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसका मतलब क्या होता है कि सर ये प्रिंसिपल रेंज में होने का मतलब क्या है। प्रिंसिपल रेंज में होने का मतलब ये है कि कॉस इनवर्स के साथ अगर कॉस होगा और साथ में जो एक्स है, अगर ये एक्स इसकी प्रिंसिपल रेंज में है, ध्यान देना, ये एक्स अगर इसकी प्रिंसिपल रेंज में है तो कॉस इनवर्स कॉस के साथ चला जाएगा घूमने, है ना, पार्टी करने चले जाएंगे दोनों। अब बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। अब बात ये आती है कि क्या ये प्रिंसिपल रेंज में है। सर ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो वैसे भी नेगेटिव में है, 0 से 180 के बीच में तो नहीं है। तो इसको हमें लाना पड़ेगा प्रिंसिपल रेंज। अब कैसे लाएंगे वो समझो। क्या मेरे पास क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस और उसके अंदर दिया हुआ है माइनस का 680 डिग्री। देखो, इसको प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम साइड कर दो और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचो। यार कॉस के अंदर माइनस थीटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉस के अंदर माइनस थीटा। और कॉस के अंदर जब माइनस थीटा होता है तो सभी को पता है यार कि वो तो कॉस थीटा हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर जो कॉस है उस माइनस साइन को खा जाता है, एंगल वाले माइनस साइन को। तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 680 डिग्री। अब क्या ये रेंज में है, जैसे ही आप थोड़ा भी सिंप्लीफाई करते हो तो फिर अपने आप से पूछो कि क्या ये रेंज में है, प्रिंसिपल रेंज में बाहर वाले कॉस इनवर्स की। सर नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज तो 0 डिग्री से 180 डिग्री है, तो अभी लाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इसको लाने के लिए, क्योंकि ये 680 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। जब भी एंगल हमारे पास 360 डिग्री से ज्यादा है तो उसको डिवाइड करो 360 से, 360 बन जा 360 और 362 जा बनेगा 720। 720 इसके नियर अबाउट है। तो मैंने क्या बोला इसको, यार एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 720 माइनस माइनस कितना 40 डिग्री, राइट। अब हमारे पास क्या आएगा, कॉस इनवर्स के अंदर, कॉस के अंदर ये बन गया हमारा 720। 720 का मतलब ये होता है भाई कि हम यहां से स्टार्ट किए, ये हमारा 360, फिर हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हुआ 720। जब राउंड कंप्लीट हो जाता है ना तो उस एंगल को आप 0 डिग्री के इक्वल कह लो। 360 डिग्री का मतलब एक तरह से 0 डिग्री आप ले सकते हो जब आप इस तरह की वैल्यूज को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो हो गया हमारा एक तरह से 0 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो बचा कौन मेरे पास, आओ, कॉस के अंदर बचा अंदर -40। अब फिर से हम क्या बोलेंगे कि यार कॉस के अंदर फिर से माइनस थीटा आ गया, तो ये तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया, सॉरी, ये हमारा बन गया कॉस के अंदर 40 डिग्री। अब कॉस के अंदर 40 डिग्री, क्या अब ये रेंज में है, हाँ जी सर बिल्कुल है, 0 से 180 के बीच में है। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये आ गया हमारा आंसर 40 डिग्री। बट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं रेडियंस में, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो पाई कितना होता है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर मैं 9 से डिवाइड करो, 180 अपॉन में 9, 20 डिग्री।
और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल बी 40 डिग्री। तो हमारा 2π/9 इज दी फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक इट्स हैप्पीली डन, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, साइन बाहर है, कॉट इनवर्स अंदर, उसके अंदर कॉस और उसके अंदर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स 1। वैल्यू इस एक्सप्रेशन की हमें निकालनी है। तो चल, जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, सही, सबसे लास्ट, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, इस तरह से एक एक करके वो टर्म सॉल्व होनी है, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स या टेन इनवर्स 1 तो सभी को पता होना चाहिए। टेन इनवर्स 1 का मतलब है एक ऐसा एंगल जिस एंगल पे टेन की वैल्यू 1 आती है, मतलब एक ऐसा एंगल यानी कि ऐसा थीटा जिसका हम टेन लें तो वैल्यू 1 आती है। तो अब ऐसे सोचो कि ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे टेन थीटा 1 होता है। सर वो तो π/4 है। तो यस, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा π/4। इसका मतलब जब ये सॉल्व हुआ तो बचा कौन है साथ में, कॉस। तो cos π/4 हो सकते हैं दोनों, ये दोनों मिल गए अंदर, ठीक है। cos π/4 कितना होता है, 1/√। अब ये 1/√2 किसके साथ आ गया, कॉट इनवर्स के साथ। कॉट इनवर्स के साथ 1/√2 आ गया। और बाहर कौन है अभी, साइन तो बाहर है ही। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है अब वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है, साइन के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर 1/√, राइट। अभी पीछे एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है यूट्यूब पे, या जहां पे बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अंदर वाले को क्या नाम दे दो, लेट इट बी थीटा, ठीक है। एक नया थीटा हो गया। अब जब ये थीटा है तो हम बोलेंगे कि यार कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे साइड में लिख लो कि कॉट थीटा की वैल्यू होगी 1/√2, ओके। क्योंकि मैंने इसको थीटा नाम दिया तो दिस इम्प्लाइज कॉट थीटा मेरा 1/√2 हो गया। निकालना क्या है मुझे क्वेश्चन में, साइन, और इस पूरे का नाम है थीटा। तो मुझे क्वेश्चन में अभी निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। तो साइन थीटा को कॉट थीटा में एक्सप्रेस करना है, या ये बोल लो कि ट्रायंगल बना लो। ये तो हमने बचपन में भी किया है ना। ये थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये मार्क करनी है आपने। हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस क्या आएगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस में 2 दैट इज 3, तो दिस इज √3। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो रूट के अंदर 2/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 2/3 रूट के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर। फिर से देखो सेम चीज, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरे वाले पार्ट में बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक ये है कोसेक इनवर्स, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट आ गया, ये है कोसेक इनवर्स और दिस इज 3, और साथ में यहाँ पे है कॉट इस। मतलब ये कि यार ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है, अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सिमिलरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है और अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आप एक एंगल यानी कि थीटा, अल्फा, बीटा ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो व्हाट वी हैव इज दिस इज टेन स्क्वायर, और इसको मैंने नाम दे दिया अंदर वाले को थीटा। सिमिलरली दूसरे वाले को मैंने नाम दे दिया कॉट स्क्वायर और इसको नाम दे दिया मैंने फाई। अगर मैंने इन दोनों को थीटा और फाई नाम दिए हैं तो इसका मतलब सेक इनवर्स 2 मेरा थीटा है, दैट मीन्स सेक थीटा मेरा 2 है, राइट। अरे सेक थीटा मेरा 2 हो गया। सिमिलरली कोसेक इनवर्स 3 मेरे पास फाई है, तो कोसेक फाई क्या हुआ मेरे पास, वो 3 हो गया। कोसेक फाई 3 हो गया हमारे पास, ओके। अब ये हमारे गिवन हो गए थीटा और फाई की टर्म्स में। मुझे जो आंसर निकालना है वो इस वैल्यू का निकालना है। उससे जो पूछा गया है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर फाई। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और ऐसे ही कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर पाई -1। क्लियर है यार। सेक स्क्वायर थीटा इज 4 - 1 प्लस दिस इज 3 का स्क्वायर इज 9 - 1, तो कितना आ गया 11 इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज हियर ऑप्शन नंबर 2। वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आते हैं, वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x other than the principal value branch corresponding to this. Okay. इसका मतलब क्या,
कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताई थी, दैट इज 0 से पाई, है ना, 0 से पाई इसकी प्रिंसिपल रेंज है। अब क्या करो, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ना एक प्रिंसिपल रेंज होती है और अदर ब्रांचेस भी होती हैं उसी के रेंज की। अब अदर ब्रांच कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो इस इंटरवल को देखो, ये कितना इंटरवल है, लेंथ में ये कितना है, इसको आप ऐसे देखो कि यार यहाँ पे है 0, यहाँ पे है पाई, तो कितनी लेंथ हुई इसकी, पाई लेंथ हुई सर इसकी, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल रेंज में कुछ प्रिंसिपल रेंज के अलावा कोई दूसरी ब्रांच चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, उतने ही डिस्टेंस या तो मैं आगे जाऊंगा या फिर मैं पीछे जाऊंगा, सिंपल। तो अब देखो पाई से 2 पाई एक रेंज हो सकती है, ब्रांच रेंज, है ना। देन 2 पाई से 3 पाई हो सकती है। पीछे और क्या हो सकती है, सोचो, पीछे हो सकती है माइनस पाई से 0, और क्या हो सकती है -2 पाई से माइनस पाई, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये तो है ही है प्रिंसिपल, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में क्या है हमारे पास, π/2 से 3π/2 सर बिल्कुल भी नहीं होगी, पाई से 2 पाई, बट इसमें से कोई एक पॉइंट माइनस करना है, नहीं होगी। 0 से पाई ओपन बिल्कुल भी नहीं होगी। 2 पाई से 3 पाई हाँ ये होगी, तो 2 पाई से 3 पाई इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही सपोज करो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स एक्स का, क्या आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स का। अब हमारे पास पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बेटा, वो होती है हमारे पास π/2 से 3, सॉरी -π/2 से π/2, राइट, -π/2 से π/2। अब वो बोलता है कि भाई इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसके अलावा कोई ब्रांच बता दो इसकी रेंज के लिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का π/2 और ये हो गया π/2। तो अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, पाई का है, π/2 इधर है, π/2 इधर है, तो पाई डिस्टेंस है, पाई लेंथ है। तो अब क्या करो, आप यहाँ से पाई लेंथ चल दो आगे, यानी कि 3π/2 तक, या फिर इससे भी आगे चल दो 3π/2 से 5π/2 तक, इससे पीछे चल दो, इससे पीछे पाई तक चलोगे तो -3π/2 तक पहुंचोगे, राइट। तो ये वाला, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा अदर ब्रांच या तो ये ले सकते थे हम, या फिर ये ले सकते थे, या फिर हम ये ले सकते। तो इस वजह से कोई भी आप ब्रांच बना सकते हैं अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, राइट, क्लियर है। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। साइन के अंदर π/6 माइनस में साइन वर्स के अंदर माइनस का 1/2, अरे वाह ग्रेट, बढ़िया ही। साइन वर्स के अंदर नेगेटिव है जी, साइन वर्स के अंदर जब नेगेटिव होगा तो कैसे करेंगे यार, देखो बहुत सिंपल से फॉर्मूले साथ के साथ मैं कराता जा रहा हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर की रिवीजन। तो जो जो फॉर्मूले यूज होते जाएंगे वो सारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये कोई ये नहीं है कि भाई ये वाला क्वेश्चन करा दिए काम खत्म मेरा, नहीं, हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरी रिवीजन करेंगे, पूरे फॉर्मूले समझेंगे कि क्या फॉर्मूला है, कैसे हो, ठीक है। तो साइन वर्स के अंदर माइनस में एक्स है बेटा, अब माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये साइन वर्स एक्स हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेट होता है साइन इनवर्स के अंदर जब भी माइनस में आ जाए। अच्छा चलो साथ के साथ लगे हाथों में बता देता हूँ आपको कि अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस में आए कभी, कॉस इनवर्स के अंदर, ये कॉस नहीं है ध्यान देना, ये कॉस इनवर्स है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग तरीके होते हैं ओपन करने के, यूज करने के, सारा कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि यार कॉस के साथ तो सर ने बताया था कि बेटा जब भी एंगल में माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, सर कॉस इनवर्स के साथ भी तो हो जाना चाहिए, बेटा नहीं होगा। कॉस इनवर्स के साथ क्या होगा, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, क्या होगा, कॉस इनवर्स के साथ ये होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। साइन इनवर्स के अंदर माइनस में हाफ है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस में हाफ है उसका माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स के अंदर हाफ बचेगा। ये वाला जो माइनस था, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनाएगा, और इधर है π/6 और इस पूरे के साथ है साइन, राइट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चल तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। साइन के अंदर π/6 प्लस साइन इनवर्स हाफ का क्या मतलब है यार, ये एक थीटा है। देखो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या है, एक एंगल है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी यार, साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हाफ, साइन थीटा हाफ कहाँ पे होता है, सोचो सोचो जरा, π/6 पे होता है, बिल्कुल। तो π/6 प्लस π/6 π/3 हो गया, और साइन π/3 कितना होता है, √3/2 होता है, इसे कितना होता है, √3/2। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन बतानी है भाई। देखो डोमेन वाला क्वेश्चन फिर से बोलूंगा कि डोमेन वाला एक क्वेश्चन मैंने अपने इंस्टाग्राम की रील में भी कराया हुआ है, साथ में यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है शॉर्ट्स के अंदर, तो उसको जरूर देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी इस पे आते हैं, साइन इनवर्स की डोमेन पूछा है यार। साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो होती है साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। साइन इनवर्स के अंदर सिर्फ जो एक्स है ना, सिर्फ एक्स, उसकी वैल्यू है वो -1 से। कहने का मतलब ये कि जो ये नंबर होगा ना यार, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नंबर कौन है यहाँ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब बट उसने पूछा है कि डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो नंबर है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो उसके लिए यानी कि ये होने के लिए x की वैल्यूज क्या होंगी वो हमें निकालनी होती है ना। बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर हमें तो यही बताया गया था कि भैया -1 से 1 होती है। बिल्कुल बताया गया है, बट उसका मतलब ये होता है कि वो -1 से 1 का मतलब है कि ये जो x है ना उसकी वैल्यू -1 से 1, ठीक। बट जब वो क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछ रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि भैया ये वाला जो x है, ये वाला इसकी वैल्यू बताओ। और जबकि मुझे क्या पता है कि इस पूरी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कहा कि अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की, ठीक है। तो देखो भाई, अगर किसी नंबर का स्क्वायर -1 से 1 के बीच में है तो एग्जैक्टली देखा जाए तो वो जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो -1 से 0 के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना। देखो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अब मैं कहूंगा कि यार किसी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या -1 से 0 के बीच में वैल्यू आएगी क्या उस स्क्वायर की? तो नहीं आएगी। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू -1 से 0 के बीच में तो आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो वो नंबर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। अब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में है तो सोच के देखो यार वो जो x है वो क्या होगा, हमें ये सोचना है। चलो तो देखते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, वो नंबर होगा या तो 0 से 1 के बीच में ही, कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आप करके देखो तो उसका जो स्क्वायर है वो 0 से 1 के बीच में होता है। बट साथ के साथ जो नंबर्स -1 से 0 के बीच में होते हैं उनका जब स्क्वायर करोगे तो वो वाले नंबर्स भी 0 से 1 के ही बीच में आएंगे। क्योंकि देखो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, जैसे -1/2 उठाया, उसका स्क्वायर करो या हाफ का स्क्वायर करो, बात तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब इन सभी नंबर्स के जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं ये, उन सब का जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो वो जो अंदर वाला नंबर है वो ऐसा फील करेगा कि मैं तो जी 0 से 1 के बीच वाला ही नंबर हो, क्योंकि होना तो स्क्वायर ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर जिसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, वो जो नंबर होगा x, वो नंबर कहाँ से कहाँ होगा, वो नंबर होगा सर -1 से 1 के बीच में। मीन्स यहाँ पे बाई चांस आंसर हमारा x की वैल्यू फिर से -1 से 1 के बीच में आ गई है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। बस कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, बहुत सिंपल तरीका मैं फाइनली तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो भी दिया हुआ है ना साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू दी हुई है उसको उठा के -1 से 1 के बीच में रख दो और वहां से x की वैल्यू निकाल, वही हमारी x की जो वैल्यू है वो डोमेन है। तो यहाँ पे डोमेन है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। द डोमेन ऑफ दिस, मजा आ गया भाई साहब, है ना। जो मैं बात बताने जा रहा था वो और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन हो पाएगी कि कॉस इनवर्स के साथ ये है। तो फिर से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो दोनों की डोमेन है वो -1 से 1 है। मतलब फिर से वही सेम चीज कि यार x स्क्वायर -4 कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सोच के बताओ जल्दी से, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस 4 को हटाने वाले हैं। तो +4 सब में कर दो, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4, राइट। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5 और बीच में रह गया x। आओ, किसी नंबर का स्क्वायर 3 से 5 के बीच में है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से 5 के बीच में है, यहाँ पे 0 है, तो अगर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं √3 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं √5, तो √3 का स्क्वायर 3 है, √5 का स्क्वायर 5 है, तो वो जो नंबर होगा अगर वो √3 से √5 के बीच में होगा तो उसके जो स्क्वायर्स होंगे वो 3 से 5 के बीच में ही होंगे। साथ के साथ
यहाँ पे अगर मैं मार्क कर लेता हूँ माइनस का √3 और यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ माइनस का √5, तो इनके भी तो जो स्क्वायर होंगे वो बिल्कुल सेम ट्रीट करेंगे ना, √3 से √5 वाले नंबर्स की तरह। तो इसका मतलब वो जो x नंबर है वो क्या होगा, या तो होगा -5 से माइनस में √3 के बीच में, या फिर होगा √3 से √5 के बीच में। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो, -5 से -√3, ओके, और यूनियन √3 से √5, यानी कि हाँ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यूनियन क्यों आएगा, या तो ये या फिर ये वाले नंबर्स भी चलेंगे, ये वाले नंबर्स भी चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि ये सभी नंबर्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी भाई, देखो लास्ट टाइम आ चुका है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है, और पढ़ाई क्यों जरूरी है यार, पढ़ाई ना अपने आप में कॉन्फिडेंस लाती है आपको, है ना। सोसाइटी में तो है ही है, नाम होगा, ये वो होगा, ठीक है, बट अपने आप में तुम्हें अच्छा फील होगा। आपके घर में जो पेरेंट्स बैठे हुए ना, उनकी नज़रों में जाके देखना, मतलब इतना अच्छा वाला प्राउड होगा ना, मतलब मजा ही आ जाएगा तुम्हें। गले लगा लेते हैं वो ना, कि जैसे मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी उन्हें बोलते हैं कि यार आपका बच्चा मतलब मजा ही आ गया, इंटेलिजेंट है ये वो, मतलब बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, थोड़ी और मजे लेते हैं। तो tan इनवर्स के अंदर √3 माइनस में sec इनवर्स के अंदर -2 है। ओके, tan कहानी, अब tan इनवर्स के अंदर √3, tan इनवर्स के अंदर √3 का मतलब है कि एक ऐसा थीटा जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू √3 होती है। तो tan थीटा में √3 कहाँ होता है, सोचो सोचो, π/3 पे होता है सर, तो ये तो हो गया π/3। sec इनवर्स के अंदर माइनस है, सेम कहानी होती है cos इनवर्स और sec इनवर्स की। sec इनवर्स के अंदर जब माइनस में x आएगा तो क्या करेगा, वो पाई में से माइनस कराएगा sec इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास sec इनवर्स के अंदर माइनस में 2 है तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस sec इनवर्स के अंदर 2, राइट। अब sec थीटा में 2 कहाँ पे होता है, sec थीटा में सर 2 कहाँ पे होता है, जहाँ पे cos थीटा में हाफ होता है, यानी कि 60 डिग्री पे होता है, तो π/3। तो इसका मतलब ये 2 π/3 है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है sec इनवर्स के अंदर -2 की हम बात कर रहे हैं सर, sec इनवर्स के अंदर -2 दैट इज 2 π/3। तो बीच में ये माइनस और ये 2 π/3, तो इसका आंसर आ गया माइनस का π/3, माइनस का π/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, द वैल्यू ऑफ tan ऑफ, बाहर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब मजा ही आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म को क्या नाम दे दिया, थीटा। तो वहां से मुझे मिला cos थीटा की वैल्यू √5/3। इसे साइड में बना के अपना रखो। अच्छा, निकालना क्या है अब, tan, उसके अंदर है हाफ और साथ में थीटा, मतलब tan θ/2। कुछ बच्चे बड़े कमाल के होते हैं, वो क्या करते हैं, tan है हाफ बाहर निकाल देते हैं और tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये जो tan के अंदर वाला हाफ है ना, वो कहीं बाहर नहीं आएगा, वो जो हाफ है वो थीटा है, तो ये हाफ थीटा हो गया। और खुद सोच के देखो यार कि tan के अंदर जब θ/2 होता है तो क्या मैं उस हाफ को, मतलब अपॉन वाले 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम नहीं निकालेंगे, tan θ/2 के बारे में हम सोचेंगे। अब ऐसे सोचो कि यार मुझे वैल्यू पता है cos थीटा की कितनी, √5/3। वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू मुझे निकालनी है tan θ/2 की, और गिवन है मेरे पास cos थीटा। ये क्वेश्चन बन गया मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल θ/2, यहाँ पे एंगल थीटा है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं यार, cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मेथड 1 बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेथड 1। cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस में tan स्क्वायर θ/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू √5/3। यहाँ पे tan θ/2 को अब फिलहाल आप नाम दे दो x। तो हेयर इज 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास √5/3। ना इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, ये डन। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो। दूसरा मेथड, आसान वाला मेथड बता रहा हूँ मैं। फिर 1 माइनस cos थीटा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेवरेट फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा। याद करो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, चलो मैं लिखता हूँ साइड में। 1 माइनस cos थीटा होता है हमारे पास 2 sin स्क्वायर θ/2। तो जो बच्चे शुरुआत से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, शायद उनको पता हो कि यार ये जो फॉर्मूला है इसको सर ने क्या नाम दिया है,
दिस इज हजारी फॉर्मूला। ठीक है, अभी जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाई है, वहां पर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है वाई दिस इज हजारी, बिकॉज ऑफ कि 11 12 मिला के 1000 वर्ग तो आपको यूज करना ही करना है, तो इसलिए मैंने इसको हजारी फॉर्मूला नाम दिया है। और सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा, इसका छोटा भाई बड़ा भाई मतलब बराबर के यहाँ एक्चुअल में, तो ये तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हजारी फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब ध्यान दें कि अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे डिवाइड कर दूं, मतलब इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो देखो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा बना मेरा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। अब टेन थीटा बाय 2 निकालना तो इसके स्क्वायर को हटाओ और उसका रूट लगा लो। तो टेन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, कॉस थीटा की टर्म्स में मैंने यहां से बना के रख लिया और उसको अब डायरेक्टली यूज कर लो। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, √5/3 अपॉन में 1 प्लस में √5/3 और उसका होल रूट तो चल ही रहा ना। अब एलसीएम ले लो अंदर अंदर, तो दिस इज 3 माइनस में √5 अपॉन में 3 प्लस में √5 उसका होल रूट। अब अंदर अंदर क्या करोगे आप, इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करोगे तो 3 माइनस √5 तो बाहर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5 और उसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो दैट मीन्स 3 माइनस में √5 अपॉन 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 3 माइनस में √5, 3 माइनस √5 अपॉन 8, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्लियर है ये बात। तो भाई देखो, या तो आप ऐसे कर लो, वो भी सही है, आप ऐसे करेंगे मतलब इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर लो। किसको, किसको फॉर्मूला बना दिया मैंने, इसको मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। एक सेकेंड यार, ये हमारे, हाँ इसको एज ए फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, जब भी हमें tan थीटा बाय 2 पूछा है और हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई दिस। ठीक, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। cos इनवर्स के अंदर cos 3π/2, महा सिंपल क्वेश्चन और बहुत ज्यादा मिस्टेक करने वाला क्वेश्चन है बच्चों के लिए। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, फिर से मेथड वन समझते हैं। मेथड वन क्या कहता है कि यार cos इनवर्स के अंदर cos 3π/2, cos 3π/2, 3π/2 इज 270 डिग्री और cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 3π/2 की वैल्यू होती है 0। नाउ फाइनली cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 मतलब एक ऐसा एंगल जहां पे cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, वो π/2 है ना। π/2 मैंने क्यों लिया, देखो आप ये भी तो बोल सकते थे कि सर ये तो 3π/2 है, cos थीटा तो 3π/2 पे 0 होता है, बट मैंने यहाँ पे π/2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे फाइनली क्या करना है, बाहर क्या है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में जाना है। जब भी यहाँ पे पूछा जाता है वैल्यू ऑफ कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको बिना कहे प्रिंसिपल रेंज में ही जाना है। वहां पे लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तब भी आएगा, तब भी आपको प्रिंसिपल रेंज में ही जाना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल रेंज हमारी 0 से पाई है cos इनवर्स के लिए, तो इसलिए मैंने π/2 लिखा। एक वे तो यह है कि π/2 मेरा आंसर ये आ गया। मेथड टू में क्या बोलूंगा यार कि cos इनवर्स की जो रेंज है, क्योंकि वो 0 से पाई है, तो इस एंगल को उठा के 0 से पाई के बीच में लेके आओ पहले, यही तो बोलूंगा। तो कैसे बोल सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं कि भैया 2π माइनस में π/2, 3π/2 को बाहर cos इनवर्स चलने देते हैं अपना। ठीक है जी, cos इनवर्स के अंदर cos 2π मतलब 360 और 360 मतलब वो हो जाता है 0 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, तो बच्चा कौन, cos के अंदर माइनस का π/2। अब cos के अंदर जब माइनस में आता है एंगल, cos के अंदर ना कि इनवर्स के अंदर, cos के अंदर माइनस में एंगल है, तो माइनस को वो खा जाता है, तो बच्चा कौन cos π/2। अब cos इनवर्स से cos चला जाएगा, बिकॉज ऑफ ये जो एंगल है वो रेंज में है, रेंज क्या है 0 से पाई, उस रेंज में ये आ गया π/2। तो दिस इज वी आर डन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 into sec inverse 2 प्लस में sin inverse हाफ। sec inverse 2 क्या वैल्यू हो गया, अभी पीछे एक क्वेश्चन में किए थे हम, है ना, कि भैया cos इनवर्स हाफ इसका मतलब, और हाफ कहाँ पे होता है cos थीटा में, π/3 पे होता है, तो दिस इज π/3 ना प्लस
प्लस में क्या आएगा साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होगा, पाई बाय 6 पे होगा, ठीक है जी। इनके साइन थीटा में हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाय 6 पे। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई बाय 3 प्लस का ये पाई बाय 6, कितना आ गया जी 6 एलसीएम आ गया आपके पास, 4 पाई ऊपर हो गया और प्लस में पाई, तो पाई बाय 6 इज दी आंसर। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी। सिंपल, कॉस इनवर्स के अंदर हाफ है, कॉस इनवर्स हाफ मतलब कॉस थीटा हाफ कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, पाई बाय 3 पे होगा, फिक्स्ड डिग्री। साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाय 6 पे होता है। अच्छा, टेन इनवर्स में 1/√3 यानी कि टेन थीटा में 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6 पे होता है, ठीक। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 3 प्लस में 2 से कैंसिल किया इसको, तो ये भी अगेन पाई बाय 3, 2 से कैंसिल किया तो ऊपर 2 पाई और नीचे 3 एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया 4 पाई अपॉन में 3, तो 4 पाई अपॉन 3 कहाँ पर है, चेक करो जल्दी से, इनकी ये सी। डन। नेक्स्ट, कॉस के अंदर 2 कॉस इनवर्स, हाँ मजा आ गया भाई, बड़े प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया, ठीक है। कैसे करना देखो, ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या नाम दे दो आप, थीटा, और वहां से साथ के साथ ये बोल दो कि यार कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2/5। अभी मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बाहर वाला कॉस हो गया, अंदर हो गया 2, और जो इसको नाम दिया वो है थीटा, तो मेरे पास क्वेश्चन हो गया कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल, और मुझे गिवन क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन को बहुत सिंपल से तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक टर्म पूछी गई है और ट्रिग्नोमेट्री ही वाली एक टर्म दी हुई है, ठीक है। तो इस टर्म को उस वाली टर्म की फॉर्म में लिख लो, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला सोचो cos थीटा की टर्म्स में, सर वो तो बहुत ही सिंपल है, 2 cos पे थीटा -1, तो बस 2 इंटू में इसका स्क्वायर कर दो, 4/25, 2/5 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 8 माइनस का 25 एलसीएम अपॉन 25 माइनस का 17/25 इज दी राइट आंसर हेयर, तो दिस इज डी आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स के अंदर 2 cos के अंदर 2 sin इनवर्स हाफ। अरे पीछे से बाहर की तरफ में करते हैं, ठीक। तो मेरे पास है sin इनवर्स हाफ, sin इनवर्स हाफ कितना होता है जी, पाई बाय 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि पाई बाय 3, cos के अंदर पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 और 60 डिग्री 1/2, तो 2 इंटू में ये 1/2, 2 से 2 गया 1। अब tan इनवर्स बाहर, सबसे बाहर है tan इनवर्स, अब tan इनवर्स के अंदर 1 है तो ये कितना आएगा, पाई बाय 4, पाई बाय बी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स के अंदर cos 7 पाई बाय 6, cos इनवर्स की रेंज की बात चल रही है, इसका मतलब cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। अब ये साफ साफ दिख रहा है 6 बन जा 6, 1 साथ में पाई, तो 1 पाई से ज्यादा है, क्योंकि 1 से ज्यादा नंबर है पाई के साथ वाला 7/6, तो ये पाई से ज्यादा है, जो कि मुझे 0 से पाई के बीच में रहना है, ठीक है, रेंज के लिए, तो मुझे इस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब cos इनवर्स के अंदर cos 7 पाई बाय 6, तो मैंने कहा कि यार 1 पे मत जाओ, 6 बन जा 6 होता है, प्लस 1 बचेगा, तो मैंने कहा कि यार 1 पे मत जाओ, क्या करो 2 पे जाओ, 6 2 जा 12 माइनस का 5 और बाय 6 का, क्या मैं 7 पाई बाय 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस में 5 पाई बाय 6, देखो 12 माइनस का 5 दैट इज 7 पाई बाय 6, राइट, और बाहर हमारे पास है cos, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में पक्के से ये आ रहा होगा कि सर ने इसको पाई प्लस पाई बाय 6 में क्यों नहीं ब्रेक किया, ठीक है। अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है ना बेटा, सही आ रहा है यार, गलत नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड 2 पे, इसको मैं मेथड 2 के नाम से बताया, ठीक है। अभी पहले मेथड 1 को कंप्लीट करते हैं, तो 2 पाई मतलब 0 हो गए एक तरह से, और 0 के साथ मतलब cos के साथ क्या बचेगा, फिर नेगेटिव एंगल बचेगा, और cos के साथ जब नेगेटिव एंगल बचेगा तो उस नेगेटिव को वो खा जाएगा, ठीक है। और cos इनवर्स बाहर चल रहा है मेरे पास, अब cos इनवर्स से cos क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल 0 से पाई के बीच में आ गया है, क्योंकि पाई के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 5/6, 5/6 का मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, 0.8 के आसपास की वैल्यू 0.83, और
तो ऑब्वियसली यहाँ पे पाई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 0 से लेके 1 पाई, तो इसका मतलब पाई का जो कोफिशिएंट है अगर 0.83 होगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसके बीच में ही तो है वो। या उसको आप डिग्री की टर्म्स में देख लो, 0 डिग्री से 180 डिग्री, और यहाँ पे 5 पाई बाय 6 बनेगा डिग्री की टर्म्स में 150 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास आंसर 5 पाई बाय 6, क्योंकि ये रेंज में आ गया तो कॉस इनवर्स कॉस के साथ चला गया घूमने और आपको दे गया 5 पाई बाय 6। ठीक है, अब मेथड कि कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 6 में ब्रेक करते हैं। गलत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप। कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस के अंदर पाई प्लस थीटा है तो पाई पे नो चेंज, यानी कि कॉस थीटा ही आएगा। बट कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गई। अब कॉस इनवर्स के अंदर जब माइनस ऑफ, और ये एक अपने आप में क्या है, एक एक्स है ना, तो ये एक एक्स है, तो क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स कौन है यहाँ पे, ये एक्स है। ठीक है, सो हेयर लगाओ पाई माइनस में कॉस इनवर्स के साथ ये वाला एक्स इज कॉस पाई बाय 6। अब कॉस इनवर्स ने कॉस से अंदर वाले से पूछा कि भाई तेरे साथ जो एंगल है वो मेरी रेंज में है या नहीं है, तो क्या बोलेगा कॉस, हाँ भाई है, क्योंकि पाई बाय 6 तो 0 से पाई के बीच में आता है। तो बस ये अपने आपस में घूमने चले गए। उसने बोला कि चलो भाई हम चलते हैं घूमने, तो बचा कौन हमारे पास, पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6 बिकम्स 5 पाई बाय 6। तो बोथ द वेज आंसर इज सेम, बट तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। वहां पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आके आ रहे हैं और यहाँ पे हम सीधा फोर्थ माइनस में पाई बाय 6 कर दिया, तो वो 0 माइनस समथिंग होके वो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। वो तुम्हारी अपनी अब श्रद्धा है कि आप कैसे करना चाहते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो आने के चांसेस पूरे हैं आपके बोर्ड के पेपर में, कि इस tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की कोई वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 4 पाई बाय 5, तो बताओ cot इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल वाला रिलेशन मैं तुम्हें बता दूं अभी, क्या देखो साइन इनवर्स और cos इनवर्स का एक रिलेशन होता है, क्या कि साइन इनवर्स और cos इनवर्स के साथ में अगर दोनों नंबर सेम है x वाले, तो वैल्यू बनेगी इन दोनों का सम होके पाई बाय 2। सिमिलरली के cot इनवर्स और tan इनवर्स और cot इनवर्स इन दोनों का मिला के भी पाई बाय 2 होता है, और सिमिलर वे में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का भी सेम कॉम्बिनेशन होता है। ये तीन आपके है ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों ही चैप्टर्स में यूज होंगे। ठीक है जी, अब बात ये आती है कि सर इसका यहाँ पे कैसे यूज हो। मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या देखो कॉट इनवर्स एक्स को बोल सकता हूँ कि ये पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स है, बोल सकता है। मुझे जो वैल्यू निकालनी है उसको मैंने लिखा पाई बाय 2 माइनस में tan इनवर्स एक्स, राइट, कॉट इनवर्स एक्स को, और सिमिलरली एक्स की जगह वाई डाल दो, तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस में tan इनवर्स वाई। अब पाई बाय 2 और पाई बाय 2 तो हो गया पाई माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, इन दोनों का सम बचा भाई, माइनस दोनों में से कॉमन, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है मुझे क्वेश्चन में 4 पाई बाय 5, तो पाई माइनस 4 पाई बाय 5 इज पाई बाय 5, तो पाई बाय 5 कहां पर है, चेक करो CM, तो दिस इज द करेक्ट दैट। चल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स की रेंज में चलना है इसका मतलब, और अंदर कुछ कॉस की टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है पहले ये समझिए। साइन इनवर्स की रेंज मैंने अभी पीछे बताया है क्वेश्चंस में, ये होती है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है ये ओके। तो साइन इनवर्स के अंदर साइन होना चाहिए, पहली बात तो साइन इनवर्स के अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर जब साइन होगा और साथ में जो एक्स है इस साइन इनवर्स की रेंज में होगा, तो हम बोलेंगे कि ये साइन और साइन इनवर्स आपस में चले जाएंगे घूमने, तो बचेगा क्या मेरे पास, एक्स बचे, विद द कंडीशन कि x बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रेंज। ओके, तो हमें दो काम करने, इसको रेंज में लाना है और अंदर जो कॉस है उसको साइन में भी कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। साइन इनवर्स आउटसाइड, अंदर देखते हैं। कॉस के अंदर है 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, बचा हमारा 3 पाई बाय, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ
6 पाई क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई इंटू 3, इसका मतलब 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए, जो कि क्या बनाएगा 0 डिग्री। ठीक है जी। सो इसका मतलब बचा कौन है, कॉस के अंदर 3 पाई बाय 5, ये साइन इनवर्स बाहर। अब मुझे ये एक और बात पता है यार कि कॉस के साथ थीटा है और मुझे यहाँ पे साइन चाहिए, मुझे कॉस पसंद नहीं है, यहाँ पे मुझे चाहिए साइन। तो कॉस थीटा को साइन की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको अंदर लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस का ये सेम थीटा। अब देखते हैं कि ये साइन इनवर्स इस साइन को अपने साथ ले जा पाता है नहीं। उसकी क्या कंडीशन है कि भैया ये वाला जो एंगल है वो रेंज में है नहीं है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया 10 एलसीएम, तो ये 5 पाई माइनस का 2 ऊपर जाएगा, तो 2 3 जा 6 पाई, राइट। तो मतलब माइनस का पाई बाय 10 ये बच रहा है, माइनस का पाई बाय 10। क्या माइनस पाई बाय 10 हमारी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की रेंज में है? चलो चेक करते हैं। माइनस पाई बाय 2 होता है यहाँ पे और पाई बाय 2 होता है ऊपर यहाँ पे। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये है, तो माइनस पाई बाय 10, तो माइनस का पाई बाय 10 तो यहाँ पे कहीं होगा, है ना, माइनस पाई बाय 10 तो यहाँ पे होगा, राइट ना। अरे यार डिग्री में देख लो, कंफ्यूजन है। माइनस का 18 डिग्री है, जबकि ये जो रेंज है वो है माइनस 90 डिग्री से प्लस का 90 डिग्री, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 18 डिग्री तो आता है। इसका मतलब क्या होगा, ये साइन और साइन को अपने साथ ले गया और हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस का पाई बाय 10। तो माइनस पाई बाय 10 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ 4 cos इनवर्स प्लस में साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, है ना। सीबीएसई 2025 के लिए तो ये बेहतरीन है, कर लो अच्छे से। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का अभी अभी हमने रिलेशन लिखा है। क्या लिखा है हमने रिलेशन, देखें जरा, देखो ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, ये दोनों एंगल x सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या देखो, 4 cos इनवर्स x, 4 cos इनवर्स x प्लस में ये साइन इनवर्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है सर पाई। तो 4 इंटू में cos इनवर्स को आप या तो साइन इनवर्स में लिख लो, है ना। कैसे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। और कुछ बच्चों के माइंड में अगर ऐसे आ रहा हो कि सर इस 4 में से ना इसको 2 पार्ट में लिख दो, एक 3 cos इनवर्स x अलग कर दो और एक cos इनवर्स उस साइन इनवर्स को दे दो, सो दैट इट बिकम्स पाई बाय 2। ऐसे भी कर सकते हैं, बात सेम है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे करके कर लो या वैसे करके कर लो, बात सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी किसी भी मेथड में। ये पाई, अब 4 से मल्टीप्लाई किया था कितना हो गया, 2 पाई बचा, 2 पाई, और उस पाई को मैं इधर ले आया, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 4 साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स, माइनस का 3 साइन इनवर्स को मैंने उधर भेज दिया, तो 3 साइन इनवर्स x हो गया राइट साइड में जाके। नाउ दिस बिकम्स पाई और अपॉन में आ गया 3 साइन इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, साइन ऑफ पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है, वो होता है √3/2। तो √3/2 कहाँ है हमारे पास, c। बहुत आराम से हो रहे हैं, है ना। तुम्हें लग रहा होगा कि यार जब सर करा रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो रहे हैं, और जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन तो हमें दिक्कत आती है। भाई सिर्फ और सिर्फ टाइम का मैटर है ना। आप लोगों ने टाइम नहीं दिया है अभी तक, तो टाइम दे दो, और टाइम दोगे तो डेफिनेटली तुमसे भी ऐसे ही आसानी से बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस तुम्हें क्या देना है, टाइम देना है अपना। अब आ जाओ जी, साइन के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर टेन के अंदर कॉस इनवर्स है, इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि कॉस इनवर्स के अंदर, सॉरी टेन के अंदर कॉस इनवर्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसको मैंने मान दिया थीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। अभी सिर्फ इस पे आते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू x मिलेगी। तो मेरे पास अगर cos थीटा x है मतलब cos थीटा x का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर और उसका अंडर। तो मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देयरफॉर टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। ओके जी,
सो फाइनली मेरे पास क्वेश्चन बचा साइन के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर ये जो टेन थीटा वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू लिख ली मैंने रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ये एक्स। ठीक है, अब फिर से देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तो उसको एक नया नाम दे देते हैं, लेट इट बी एल्फा। एल्फा नाम दिया तो मुझे क्या मिला, कॉट एल्फा की वैल्यू मिली। कॉट एल्फा की वैल्यू मिली बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो एक नया ट्रायंगल बनाएंगे अपन लोग जिसमें एंगल अल्फा हुआ, बेस होगा दिस और परपेंडिकुलर होगा दिस। अब हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा और उसका अंडर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1 का अंडर रूट इज। ठीक, अब मुझे निकालना है साइन अल्फा की वैल्यू। ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आंसर इज x ओनली। तो x ओनली इज दिस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले एक दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, cos इनवर्स x को मैंने थीटा नाम दिया, cos थीटा आ गया। cos थीटा क्या आ गया मेरा, x आ गया। cos थीटा x मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर निकाल दिया था मैंने, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये आ गया मेरे पास tan थीटा। tan थीटा निकालने का मतलब है कि इस पूरी टर्म की वैल्यू आ गई। पूरी टर्म की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब कॉट इनवर्स बाहर था, साइन बाहर से भी बाहर, तो साइन इनके ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको नाम दे दिया मैंने एक नया एंगल अल्फा। अल्फा तो कॉट अल्फा की वैल्यू मिली मुझे। कॉट अल्फा होता है यानी कि लेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकाल लिया क्या, इसका भी स्क्वायर यानी कि दिस हो गया, प्लस में इसका स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ। तो यहाँ पे 1 बचा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, x इज द आंसर, ए ऑप्शन, वी आर डन। ठीक, नेक्स्ट अगेन है ना, 2 साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x की जो रेंज है वो निकालनी है, अल्फा और बीटा के बीच में है वो, तो अल्फा बीटा बताने। ओके, तो मैं इसको उठा के चलता हूँ यार, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो वी नो कि यार, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x, राइट, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को हम। 2 साइन इनवर्स x पे ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है वो तो पहले से फिक्स है, चाहे x कुछ भी हो जाए, तो π/2। तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस में ये π/2। अब साइन इनवर्स x जो है उसकी रेंज हमें पता है कि क्या होते हैं, वी नो बिकॉज ऑफ, या देयरफॉर कर दो सीधे या साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो होती है -π/2 से प्लस π/2 होती है। उसकी जो रेंज है साइन इनवर्स x की वो -π/2 से π/2। अभी उसमें क्या ऐड करना है हमें, π/2 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन वाली टर्म हो गई जो हमने सॉल्व करके लिखी। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कैंसिल होके 0 और ये हो गया हमारा ऐड होके पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर था, ये नंबर किसके बीच में आ गया, 0 से पाई के बीच में। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। ये वाला नंबर अल्फा और बीटा के बीच में है, तो अल्फा बीटा हो गए 0 और पाई। तो 0 और पाई दोनों कहाँ पर है, 0 और पाई, बी। तो वी आर डन विद ऑल द 20 क्वेश्चंस ऑफ IETF और आई होप सो यार कंप्लीट चैप्टर एक इजी वे में रिवाइज हो गया है आपका। बस अब आपको क्या करना है, थोड़े से क्वेश्चंस और लगा लेने हैं। NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने कर लेना है, या NCERT के 1 टाइम के लिए मैं बोलूंगा कि पहले सारे क्वेश्चंस कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट 2-4 दिन में आपके पास आ ही जाएगी। ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसको आप कर लेना बिफोर एग्जाम। और एग्जाम के जो छुट्टियों वाले दिन होंगे उसमें सबसे पहला दूसरा मतलब 2 दिन आप जो है NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे लगा लेना। उसके बाद का क्या शेड्यूल करना है, क्या स्ट्रेटेजी करनी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए IETF को अच्छे से प्रिपेयर करो। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।